एपिसोड 3 में आगे हम देखते हैं जब पुलिस थन और कीन को पकड़ लेती है, तब कीन पुलिस को सब कुछ बताने लगता है, लेकिन पुलिस उसे इग्नोर कर देती है। थन कीन से कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो रहा हूँ। लेकिन कीन कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आते तो अभी हम कैंप में होते। ये सुनकर थन बोलता है मैंने तुम्हें मुझे ढूंढने आने के लिए नहीं कहा था। कीन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी पुलिस वाला जीप का ब्रेक लगाता है और थन सीधे कीन के ऊपर गिरता है। उन दोनों के फेस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे, लेकिन थन उठकर चुपचाप बैठ जाता है। कीन ने भी अपना फेस साइड कर लिया था। अगले सीन में हम उन दोनों को जेल में देखते हैं। कीन दोबारा से पुलिस वाले से बोलता है कि उन दोनों को फंसाया गया है, लेकिन पुलिस वाला उसे लॉकर में हल्ला मचाने से मना करता है। थन कीन का हाथ पकड़कर उसे साइड में बैठाकर चिल्लाने से मना करता है, तो कीन कहता है मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो कम से कम चुप रहो। ये सुनकर थन कहता है हम इस लॉकर में अभी तुम्हारी वजह से हैं। तो कीन कहता है तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता तो अकेडमी हमसे कितना फाइन चार्ज करती। थन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम सिर्फ पैसे और अपने बारे में सोचते हो। ये सुनकर कीन कहता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि ये मेरी जॉब है, लेकिन तुम तो एक बॉक्सर हो, फिर तुम मैच से भागे क्यों, तुम एक डरपोक हो। थन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम सब चाहते थे कि मैं टाइफून से फाइट करूं, किसी ने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। कीन भी एक्टिंग में थन को सॉरी बोलकर प्रिंस ऑफ कोकोनट फील्ड बोल देता है। ये सुनकर थन कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता। तो कीन कहता है तुम इस तरह बिना बताए कहीं चले गए तो मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ा। ये सुनकर तो थन को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं अकेले रहना चाहता था इसलिए मैंने ऐसा किया और मेरी लाइफ में तुम इंटरफेयर करना बंद करो। थन ने कीन को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था, तो कीन अपना फेस साइड करके बैठ जाता है। रात हो गई थी। वो दोनों अब भी लॉकर में ही थे। कीन के हाथ में कफ्स लगे हुए थे तो उसे पेन हो रहा था। थन बोलता है अगर हम दोनों मूव होंगे तो हम दोनों को ही पेन होगा। कीन थन से सॉरी बोलता है क्योंकि थन को भी हाथ में कफ्स लगे होने की वजह से पेन हो रहा था। थन कीन की तरफ देखकर हर उस मोमेंट को याद करता है जब कीन पेन में था। तो वो कीन से सॉरी बोलकर कहता है मैंने जो बात कुछ देर पहले तुमसे बोली मैं वो बोलना नहीं चाहता था। लेकिन कीन कहता है तुमने सही बोला था, मैंने ही तुम्हें टाइफून से फाइट करने के लिए फोर्स किया था जबकि तुम उससे फाइट करना भी नहीं चाहते थे। ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ। लेकिन थन कहता है मैं भी गलत था, मैं जानता था कि तुम ये सब अपना डेट पे करने के लिए कर रहे थे। ये सुनकर कीन स्माइल करके कहता है तुम ये बोलना चाहते हो कि ये हम दोनों का ही फॉल्ट था, इसलिए मैच के लिए मैं तुम्हें डिसाइड करने देता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। इस बार मैं तुम्हें पुश नहीं करूँगा। ये सुनकर थन स्माइल करता है। काफी रात हो गई थी और अब कीन को नींद आने लगी थी, तो वो नींद में ही थन के शोल्डर पर अपना हेड रखकर सो जाता है। थन भी उसके फेस की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था कि तभी कीन के डैड के फ्रेंड अंकल नॉप वहाँ आते हैं, जो पुलिस वाले थे। वो कीन से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कीन उन्हें कुछ बताता उससे पहले ही अंकल नॉप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेल करवा देता हूँ। अंकल ने उनके हाथ के कफ्स को भी खोल दिया था। दूसरी तरफ कैंप में सब कीन और थन का ही वेट कर रहे थे। तब तक वो दोनों भी वापस आ जाते हैं। इट थन से कहता है तुम कहाँ थे, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो थन कहता है अब तो मैं वापस आ गया हूँ। विन थन से पूछता है तो इसका मतलब ये है कि तुम टाइफून से फाइट करोगे, राइट। लेकिन थन मना कर देता है। वो अंकल पैच से सॉरी बोलता है तो अंकल पैच भी कुछ नहीं बोलते। रूम में कीन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी कर रहा था। थन शावर लेकर आता है जहां वो कीन से पूछता है क्या तुम मुझ पर मैड हो क्योंकि मैंने फाइट करने से मना कर दिया है। लेकिन कीन कहता है अगर तुम अपने आप को फाइट करने के लिए फोर्स करोगे तो तुम अच्छा प्ले नहीं कर पाओगे। ये सुनकर थन बोलता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या तुम सच में यही चाहते हो कि मैं वहाँ ना आऊँ। तो कीन कहता है वो सब मैं खुद हैंडल कर लूंगा। थन सोने जा रहा था। वो कीन से कहता है अगर तुम सोना चाहो तो बेड पर आकर सो सकते हो। ये सुनकर कीन स्माइल करके थन से बोलता है अगर तुम पूरे बेड पर नहीं सोने वाले तो मैं सो जाऊंगा। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ थन की नींद खुलती है। वो देखता है कि कीन काम करते करते टेबल पर ही सो गया है, तो वो कीन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कीन तो सोने में बहुत ही ज्यादा बिजी था। थन उसके लिखे हुए आर्टिकल को देखकर स्माइल करते हुए उसे गोद में उठाकर बेड पर सुला देता है। इसके बाद हमें सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। क्लाव भी वहाँ थी।
कीन सबसे कहता है मैं जानता हूँ कि सब टाइफून और थन के मैच के लिए एक्साइटेड होंगे, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि थन इस मैच में फाइटिंग नहीं करेगा। वो और आगे कुछ कहता कि तभी थन वहाँ आकर सबसे कहता है मैं इस मैच में फाइट करूंगा। क्लाव और कीन दोनों ही कंफ्यूज थे कि थन करना क्या चाहता है। अगले सीन में कैंप में वापस आने के बाद थन अंकल पैच से कल किसी को कैंप से बिना बताए चले जाने की वजह से सॉरी बोलता है। तो अंकल पैच कहते हैं मुझे भी तुमसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अब तुम फाइट क्यों करना चाहते हो। ये सुनकर थन बोलता है मैं अपने पेन को फेस करना चाहता हूँ। अगले दिन कीन भागते हुए अंकल पैच के पास आकर उन्हें बताता है कि कोई थन के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, क्या आपके कोर्सेज ओपन है। ये सुनकर अंकल पैच स्माइल करते हैं। इसके बाद हम कीन को थन के साथ सेल्फ डिफेंस की वीडियो बनाते हुए देखते हैं। उन्हें सब लोग लाइव देख रहे थे जहां वो अंकल पैच के कैंप को प्रमोट कर रहा था। लाइव स्ट्रीम एंड करने के बाद कीन वहां से जाने लगता है तो थन उसे रोककर कहता है मैं तुम्हें एक और मूव सिखाना चाहता हूँ, लेकिन कीन बोलता है नहीं आज मैं थक गया हूँ। पर थन कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो कुछ इस तरह से कीन को पकड़कर स्माइल करता है, लेकिन कीन थन से गुस्सा होकर अपना फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कीन लाइव आकर अंकल पैच के कैंप के डॉर्म को भी प्रमोट कर रहा था, जहां इट भी लाइव में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। किसी ने कमेंट में लिखा था कि इट के बेड के पास एक टेडी बियर है, तो इट बताता है ये मेरी सिस्टर का है। वो कीन को उसकी पिक भी शो करता है, तो कीन कहता है लेकिन मैंने तो उसे यहाँ कैंप में नहीं देखा, जिस पर इट उसे बताता है कि मेरी सिस्टर बीमार है और वो अपने हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट कर रही है। ये सब लाइव आए सारे लोग भी सुन रहे थे। इट आगे कहता है मैं अपनी सिस्टर को कुछ नहीं होने दूंगा। कीन उन्हें लाइव पर देख रहे लोगों से कहता है अगर किसी के पास कोई एडवाइस है और जो डॉक्टर है तो मुझे जरूर बताए, मैं हर पर्सन के कमेंट को रीड करूंगा। ये बोलकर वो लाइव स्ट्रीम को वहीं पर एंड कर देता है। अगले दिन से कैंप में बहुत सारे मेंबर्स बॉक्सिंग करने आने लगे थे, जहां थन और इट उन्हें सिखा रहे थे। तभी वहां एक पर्सन उनके कैंप को ज्वाइन करने आता है जो इंग्लिश में बात कर रहा था। इट को इंग्लिश नहीं आती थी, तो थन वहां जाकर उस पर्सन से बात करता है। अगले सीन में हम उन सबको लंच करते हुए देखते हैं, जहां कीन देखता है कि थन की मार्केट में फाइट करने वाली वीडियो वायरल हो गई है। ये सब देखकर उन सबके रिएक्शन देखने लायक थे, जहां अंकल पैच आकर उनसे कहते हैं पाकॉन ने थन को मैच से आउट कर दिया है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके कैंप में स्टूडेंट्स ने भी इस वजह से आना बंद कर दिया था, तो कीन मार्केट जाने की बात करता है। अंकल पैच कहते हैं लेकिन बाहर जाना तुम्हारे लिए डेंजरस है, तो थन बोलता है मैं उसके साथ जाऊंगा। इसके बाद हम उन दोनों को मार्केट में उसी शॉप के सामने देखते हैं जहां उन दोनों की लोन वाले गुंडों से फाइट हुई थी। कीन और थन को उस शॉप के सामने सीसीटीवी दिखता है, तो वो शॉप वाली आंटी से सीसीटीवी की फुटेज मांगता है, पर वो लेडी उन्हें पहचान लेती है। वो कहती है तुम दोनों ने पिछली बार मेरी शॉप का सामान तोड़ दिया था, इसलिए अभी यहाँ से चले जाओ। वो उन दोनों पर चिल्लाने लगती है, तो उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद कीन एक लेडी के पास जाता है जो फ्रूट सेल कर रही थी, जहाँ वो उस लेडी से कहता है उस दिन जब हमारी फाइट हुई थी तब तुम भी वहीं थी राइट, लेकिन वो लेडी मना कर देती है। कीन उस लेडी पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है, तो वो लेडी उसे रोककर बताती है उस दिन मैं वहाँ थी और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन उस लोन देने वाली लेडी मुआ ने हमें सब कुछ डिलीट करने के लिए बोला था और उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता है। सॉरी, पर मैं इस केस में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। कीन ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है, तो थन उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। तभी वो लड़का जिसके साथ थन ने फोटो क्लिक करवाई थी वो वहाँ आकर उन दोनों को ग्रीट करता है, जहाँ वो अपना नाम उन्हें माई बताता है। वो आगे कहता है उस दिन जो फाइट हुई थी मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। ये सुनकर कीन बोलता है क्या उस लेडी मुआ ने तुम्हें वो वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं बोली? तो माई कहता है अगर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी होती तो मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताता। कीन उससे वो वीडियो मांगता है, तो माई कहता है वो तो मैं खुद पोस्ट करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और इसके बाद कीन उस वीडियो का लिंक क्लाव को सेंड कर देता है। इसके बाद क्लाव अपने न्यूज चैनल पर रिपोर्टिंग करते वक्त उस वीडियो को चलाकर थन का नाम क्लियर करती है और वो हीरो बॉक्सर बन जाता है। इस न्यूज को कैंप के सारे मेंबर्स भी देख रहे थे। माई की उस वीडियो को पोस्ट करने की कंडीशन ये थी कि उसे अंकल पैच के कैंप में फाइटर बनने का मौका मिलेगा, तो अंकल पैच भी इस बात के लिए मान जाते हैं। अब सब थन को सपोर्ट करने लगे थे। अगले दिन कीन पाकॉन से मिलने उसके कैंप जाता है,
जहाँ वो कहता है तुम्हें अपना डिसीजन चेंज करना होगा, तुम जानते हो कि तुम्हारा फैसला तुम्हारे फ्यूचर को अफेक्ट करेगा और ये वन साइडेड डील नहीं है, हम दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। ये सुनकर पाकॉन कहता है तो तुम इस वजह से मुझसे मिलने आए हो। तो कीन बोलता है तुम एक प्रमोटर हो और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या फैसला लेना है। और इसके बाद हम पाकॉन को रिपोर्टर्स के सामने देखते हैं जो उससे पूछते हैं क्या थन इस मैच में फाइट करेगा। तो पाकॉन कहता है मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने थन से बात करी थी, आप मैच का वेट करें। ये वीडियो थन भी देख रहा था। रात हो गई थी कि तभी कीन उसके पास आकर उससे पूछता है तुम अब तक सोए क्यों नहीं। तो थन बोलता है मैं अपने रूममेट का वेट कर रहा था। कीन को ऐसा लगता है कि थन के दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो उससे पूछ लेता है। थन कीन का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स बोलता है। वो कीन से कहता है मेरी लाइफ बेटर बनाने के लिए थैंक्स। कीन कहता है ये मेरी वजह से नहीं बल्कि हम सबकी वजह से हुआ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। अगले दिन टाइफून और थन मैच के लिए एक दूसरे के साथ पिक्स क्लिक करवा रहे थे। तो टाइफून उससे कहता है इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि हारना किसे कहते हैं। लेकिन थन कुछ भी नहीं कहता बल्कि वो तो स्माइल करते हुए कीन की तरफ देखकर फोटो क्लिक करवाने में बिजी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विन मसाज करवाने एक पार्लर में आया हुआ था जहाँ इट उसकी मसाज करने में बिजी था, जो उसी पार्लर में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। विन उससे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इट बोलता है अभी जैसा भी चल रहा है मैं खुश हूँ। इट आगे कहता है तुमने एक्स्ट्रा सर्विस के लिए भी बुकिंग करी है। ये बोलकर वो अपने कपड़े रिमूव करता है और हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद विन इट को ड्रॉप कर देता है तो इट उसे हर बार टाइम से ड्रॉप करने के लिए थैंक्स बोलता है। यहाँ पर विन उसे एक क्यूट से किस देकर कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन तुम्हें अपनी सिस्टर की टेक केयर करने से पहले अपनी टेक केयर करनी होगी। अगर तुम अपनी टेक केयर नहीं करोगे तो तुम्हारे पास उसकी केयर करने के लिए एनर्जी कैसे रहेगी। अगले सीन में हम इट को उसकी सिस्टर से बात करते हुए देखते हैं जहाँ वो उसे बताता है कि उसका जल्दी से हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा। कैंप के सारे मेंबर्स इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते थे। रात को थन कीन को इट की मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी सिस्टर के हार्ट का ट्रांसप्लांट भी कीन की मदद से ही हो रहा था। तो कीन कहता है मैंने और इट ने तो बस लाइव स्ट्रीम पर उसकी स्टोरी सुनाई थी। अगर मैंने उस दिन डॉम को नहीं दिखाया होता तो आज ये सब कुछ नहीं हो पाता। एंड में हम सब ने एक दूसरे की मदद करी है। ये सुनकर थन स्माइल करता है तो कीन कहता है तुम्हें स्माइल करना भी आता है। थन ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि मैं स्माइल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कीन उसे दोबारा से स्वीट से स्माइल करके दिखाने के लिए कहता है, जिस पर थन कहता है मैंने तुम्हें कई बार स्माइल पास करी बस तुमने कभी देखी नहीं। तो कीन बोलता है अच्छा इसका मतलब तुम हार्टलेस नहीं हो। थन आगे बढ़कर कीन को किस करके कहता है क्या तुम जानना चाहते हो। तो कीन भी आगे बढ़कर उसे किस करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।